अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। आज से तकरीबन 5 साल पहले मुझे वो दिन याद है जब मैं आप लोगों की तरह एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। एमडी कैट के प्रिपरेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ फैसिलिटीज़ होती है। वो फैसिलिटीज़ मेरे साथ नील के बराबर थे, लेकिन फिर भी मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने के लिए तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिक्वायरमेंट्स मेरे पास नहीं थे। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि आपके फैमिली में कोई एजुकेटेड बंदा हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर हो। वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में कोई नहीं था। मेरा फैमिली का वो वाहिद बंदा हो जो MBBS कर रहा है। इससे पहले मेरे फैमिली में कोई BA वाला, कोई सिंपल MA वाला बंदा भी नहीं था। ऐसा कोई नहीं था मेरी फैमिली में जो मुझे इस रास्ते में गाइडेंस के लिहाज से सपोर्ट करे। एमडी कैट की जर्नी कसम से बहुत ज़्यादा टफ थी। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला दौर था। मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ ये ख्याल था कि यार जॉइन द क्राउड, छोड़ दो बड़े ख्वाबों को देखना, ये बड़े लोगों का काम होता है, ये अमीर लोगों का काम होता है, ये उन लोगों का काम होता है जिनके पास फैसिलिटीज़ होती है। और दूसरी तरफ मेरा ये ख्याल था कि मैं अपनी फैमिली से वो वाहिद गेम चेंजर बनूंगा जो सब चीज़ों को चेंज करेगा, जो अपने विजन को और अपने गोल को अचीव करेगा। इस जर्नी में कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। उनमें जो पहले नंबर पे आता है वो मेरी अपनी फैमिली थी, और ख़ासकर मेरी मदर, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। वो मुझे गाइड तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन दो लोग ऐसे थे मेरे लाइफ में, मेरे सारे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन दो टीचर्स मेरे स्पेशली ऐसे थे जिन्होंने मुझे गाइड भी किया था और साथ में मुझे इमोशनल सपोर्ट भी दिया था। मेरे ख्याल में अगर वो दोनों टीचर मेरे लाइफ में ना होते तो मैं आज इस मकाम पे नहीं होता। एक उनमें है सर कमरान, जो कि फिज़िक्स के लेक्चरर है गवर्नमेंट कॉलेज में। उसका अपना एक चैनल है फिज़िक्स का, A to Z फिज़िक्स, आप उसका विज़िट भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा इस जर्नी में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मैं जितना भी थैंक्स कहूँ उनका तो उसका हक अदा नहीं होगा। एक दूसरा टीचर है जो मेरे स्कूल के टीचर थे, जिनका कंसर्न तो एमडी कैट के साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था। तो इन दो टीचर्स की एंट्री ने मेरे लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। मुझे ये फील हुआ उस दिन कि यार कोई इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, सिर्फ पैसों की बात नहीं है और सिर्फ स्टडी की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में होने चाहिए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करें। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा, मैं स्टूडेंट की काउंसलिंग करूँगा, मैं उनको इमोशनल सपोर्ट करूँगा। इस जर्नी में निकलते हुए मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। मैंने हज़ारों स्टूडेंट को गाइड कर दिया, हज़ारों स्टूडेंट की काउंसलिंग की है। मुझे तो उनके नाम याद नहीं है, लेकिन उनमें से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो MBBS के डॉक्टर, MBBS में उनका सिलेक्शन हुआ है, BDS में उनका सिलेक्शन हुआ है और अच्छे BS के फील्ड में उनका सिलेक्शन हो गया है। अल्लाह मेरे स्टूडेंट को मज़ीद तरक्की दे, क्योंकि स्टूडेंट ब्लेसिंग होते हैं एक टीचर के लिए और एक मेंटर के लिए। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपको अच्छी तरह आपकी लाइफ में काउंसलिंग करे और आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दे दे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वो सीक्रेट टिप्स बताता हूँ जो कोई आपके साथ शेयर नहीं करता। ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना 5 ईयर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आप 2024 में एक MBBS का डॉक्टर बनना चाहते हैं या BDS का, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैं विदाउट एकेडमी टेस्ट को टॉप करूँ तो ये वीडियो आपके लिए है। वो स्टूडेंट जिनमें क्रेज पढ़ाई का बहुत ज़्यादा होता है और वो कहते हैं कि मैं 190 प्लस मार्क्स लेना चाहता हूँ एमडी कैट में, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हम एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सीक्रेट टिप्स बताता हूँ जो आपकी सेल्फ स्टडी को इतनी बूस्ट अप करेगी, वो आपकी एमडी कैट की जर्नी को इतनी आसान बनाएगी कि आप आसानी से एक MBBS या BDS डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करोगे जो मैं आगे चंद मिनट्स में बताने वाला हूँ, तो आप गारंटी के साथ 190 प्लस मार्क्स ले सकते हैं।
अगर आप इस वीडियो पे प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट होगा। आपके जो यूपीएससी के बुक्स है वो एमबीबीएस के बुक्स में कन्वर्ट होगी। आपके साथ जो एंट्री है वो इस ज्वेलरी यानी स्टेथोस्कोप को कन्वर्ट हो सकती है अगर आप इस वीडियो पे प्रैक्टिस करोगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे सीक्रेट टिप्स शेयर करना चाहता हूँ और साथ में वो सारे लिंक्स और वो सारे वेबसाइट्स जो आपको इस इंडिकेट के जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। लेकिन यार एक मसला होता है, जब ऑर्डिनरी लोग कुछ बड़ा ख्याल देखते हैं तो उनके जहन में एक नेगेटिव थॉट आता है कि यार ये अमीर लोगों का काम होता है, तेरे पास तो पैसे नहीं है, तेरे पास एकेडमी ज्वाइन करने के पैसे नहीं है, तेरे पास ट्यूशन और कोचिंग लेने के पैसे नहीं है, आप कैसे इस चीज़ को पास करोगे। ऑर्डिनरी लोग कुछ बड़ा ख्याल देखते हैं तो उनके जहन में फ़ौरन ये नेगेटिव थॉट आता है कि यार छोड़ जॉइन द क्राउड, तो नहीं करेगा, ये अमीर लोगों का काम होता है, ये एलीट क्लास का काम होता है, तेरे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं अपने फैमिली का गेम चेंजर हो, जिस तरह हज़ारों लोग अपने फैमिली के गेम चेंजर्स होते हैं, इसी तरह यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक गेम चेंजर बनोगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने इनिशिएटिव लेना है, आपने स्टार्ट लेना है। हमारे लोग स्टार्ट नहीं करते, कहते हैं कि हमें कोई गाइड नहीं करता। इट इज़ स्टार्ट विच स्टॉप्स मोस्ट पीपल। ये स्टार्ट है जो आपको स्टॉप करती है। तो आपने सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है, स्टार्ट करना है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, स्ट्रेटेजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने स्टार्ट करना है विद ज़ीरो नॉलेज, विद ज़ीरो स्किल। अगर आप स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ये इनिशिएटिव आपके गोल्स को अचीव करने के लिए एक ग्रेट स्टेप होगा आपके लाइफ में। वीडियो से मेरा मकसद ये है कि आप लोग 2024 में एमडीकेट की जर्नी को ख़त्म करो और एमबीबीएस की जर्नी को स्टार्ट करो। इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप लोग अपनी एंट्री एमबीबीएस में या बीडीएस में करो। सबसे पहले बात करते हैं उन तमाम टेस्टों की जिसके ज़रिए से आप लोग पाकिस्तान में डॉक्टर बन सकते हैं। पहला टेस्ट है AKU का, आगा खान यूनिवर्सिटी का। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, 6000 मेरे ख्याल में इसका रजिस्ट्रेशन है। टोटल 100 सीट्स होते हैं। इस पर मैंने अलग वीडियो भी बनाई है। टोटल 100 सीट्स होते हैं। 100 में से पाइप जो आते हैं टॉप पाइप, उनको मुकम्मल तौर पर प्री स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं तो उनमें कुछ पे करते हैं और कुछ को स्टूडेंट लोन के ज़रिए से अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ती है। जो दूसरा टेस्ट है वो है नम्स का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। नम्स में एक है AMC, वो गवर्नमेंट है, और बकाया जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज जैसा है जिसका फी बहुत कम है दूसरों के मुकाबले में, वो है क्विम्स का। क्विम्स का तकरीबन 5 ईयर्स का 50-60 लाख पे करोगे। तो दूसरा जो टेस्ट आपने एमबीबीएस के लिए देना है वो है नम्स टेस्ट। एक और यूनिवर्सिटी है वो है लम्स के नाम से। लम्स के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये कोटा बेस्ड सिलेक्शन होता है, इसमें हर इलाके के लिए कुछ स्पेसिफिक कोटा होता है, तो आप लम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज में आपको एमबीबीएस भी और बीडीएस भी ऑफर किया जाता है। साथ में आपको कैप्टन का रैंक भी दिया जाता है और आपकी सैलरी भी होती है स्टार्ट में। उसके लिए रेफरेंस लाजमी होता है। तो आप AMC का टेस्ट भी दे सकते हैं, और AMC का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं। फीमेल के लिए एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं FNS, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग। तो उसमें आप नर्स होगी, लेकिन साथ में आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है और पैसे भी दिए जाते हैं। इसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेजेस जैसे हैं, एक का नाम है शेख जायद और दूसरे का नाम है FMDC। ये 2 मेडिकल कॉलेजेस आप लोगों को कोटा बेस एमबीबीएस के सीट देते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपने जो एमडीकेट दिया है दैट्स मोर देन इनफ। इस पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। एक और टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ पाटा और बलूचिस्तान वालों के लिए होता है, वो है HSC का टेस्ट। HSC में एमबीबीएस के सीट भी होती है और BDS में, और साथ में 1,43,000 का स्कॉलरशिप भी होता है। इनमें 10% कोटा पार्ट आउट वालों के लिए होता है, ये खासकर पार्ट टाइम के स्टूडेंट के लिए होता है। पार्ट टाइम के स्टूडेंट के लिए 90% इसमें कोटा होता है। तो HSC का टेस्ट पाटा और बलूचिस्तान वाले भी दे सकते हैं। मैं तो जनरली सारे टेस्टों की प्रिपरेशन के लिए बात करूंगा, लेकिन मेरा स्पेशल टारगेट वो ग्रैंड टेस्ट होगा जिसका नाम है एमडीकेट। एमडीकेट मेन टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन भी इजी होता है, यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा पे नहीं करने पड़ते। तो मैं यहाँ पे मेनली एमडीकेट के बारे में बात करूँगा।
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो यहाँ पे नहीं हुआ इन सारे टेस्टों में, तो अब हम बाहर जाना चाहते हैं। बाहर में सिंपली 3 कंट्रीज़ ऐसी है जो आपको डॉक्टर बना सकती है। उसमें एक है चाइना, दूसरा है रशिया और तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश वो इंडिया वालों को, श्रीलंका वालों को और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ को प्री MBBS के सीट्स देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तकरीबन 20 सीट्स हैं। अगर आप बांग्लादेश MBBS के लिए जाना चाहते हैं तो प्री आपके लिए 20 सीट्स हैं, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका अपना स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर आप लोग रशिया जाना चाहते हैं तो रशिया में 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक है रशियन एशियन, दूसरा है रशियन इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल वाली है उसका खर्चा डबल है, लेकिन उसकी MBBS अच्छी है क्योंकि वहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं। और चाइना का तो सब लोगों को पता है, चाइना में भी आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए वहाँ से आके आपने यहाँ पे PMDC का टेस्ट देना है। और ये बात याद रखिए कि आपने रशिया में और चाइना में सिर्फ उन यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेना है जो PMDC ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटियाँ हो, बाकी में नहीं लेना। जो पहला पॉइंट मैं MDCAT के स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने सिलेबस को फॉलो करना है या हमने सारे बुक को फॉलो करना है। आप लोगों ने सिंपली सिलेबस को फॉलो करना है। सिलेबस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से आपका पेपर बनेगा, आपका टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से आएगा, इससे हटकर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स आते हैं, यकीनन आउट ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन उनके लिए मैं आप लोगों को चंद टिप्स बताता हूँ, चंद सीक्रेट पॉइंट्स बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप लोगों का ये आउट ऑफ कोर्स वाले MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने सिलेबस को फॉलो करना है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करना है कि जो टॉपिक सिलेबस में जिस चैप्टर में दिए आपने वो होल चैप्टर पढ़ना है, आपने उस सारी चैप्टर की स्टडी करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक चैप्टर में एक टॉपिक दिया आप सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़े, आप होल चैप्टर को पढ़े, वो रिलेवेंट वाले टॉपिक्स उसमें होते हैं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आउट ऑफ कोर्स वाला जो मसला है वो भी आपको नहीं होगा। तो पहली बात ये है कि आपने सिलेबस को फॉलो करना है और सिलेबस में जो टॉपिक्स जिस चैप्टर से आए हैं उस पूरे चैप्टर को देखना है, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को नहीं देखना। जो दूसरा काम आता है वो ये होता है कि अपने टेक्स्ट को फॉलो करो या पंजाब और फेडरल को फॉलो करो। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो उनका जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है उनको छोड़ देते हैं, जिस टेक्स्ट को ये 2 साल पढ़ते हैं उसको मुकम्मल छोड़ देते हैं और जो अदर प्रोविंसेस के बुक्स होते हैं, अदर बोर्ड्स के जो बुक्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो चीज़ आपको 2 ईयर्स में पढ़ाया गया आपने उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, लेकिन साथ में कुछ पंजाब और फेडरल के बुक्स आपने देखने हैं, वो मैं एक एक प्रोविंस का आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में कंपटीशन लो होता है, उनका मेरिट कम होता है कंपेरेटिवली दूसरे प्रोविंसेस के। बलूचिस्तान के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? बलूचिस्तान के स्टूडेंट को सबसे पहले अपने प्राइमरी टेक्स्ट बुक फॉलो करने हैं। प्राइमरी टेक्स्ट बुक के साथ उन्होंने पंजाब की बायोलॉजी देखनी है और पंजाब की केमिस्ट्री देखनी है। आप कैसे देखें इनको? पंजाब की केमिस्ट्री और पंजाब की बायोलॉजी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपने कॉपी करने हैं और अपने टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। सिंपली आपका जो PMDC सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स आपने पंजाब की बायोलॉजी में देखने हैं एक्स्ट्रा और पंजाब की केमिस्ट्री में, और उन टॉपिक्स में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो कॉपी करके अपने बुक के रिलेवेंट टॉपिक्स में लिखना है। तो इस तरह आपको मतलब नोट्स बनाने भी नहीं पड़ेंगे और आपको अदर टेक्स्ट का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है कि हम कौन सी MCQs बुक को फॉलो करें। अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो आपको चाहिए कि आप किप्स और स्टार के जो MCQs प्रैक्टिस बुक है उसको फॉलो करें और साथ में जो आपके पास्ट पेपर है प्रीवियस आप उनको फॉलो करें। दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू पीपल। दूसरे नंबर पे बात करते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों की। वो लोग जो फेडरल से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको चाहिए कि अपने फेडरल के टेक्स्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपने फेडरल के टेक्स्ट को फॉलो करें और साथ में किप्स के जो प्रैक्टिस MCQs बुक है वो फॉलो करें और UHS के जो पास्ट पेपर है वो फॉलो करें। बस दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू पीपल। तीसरे नंबर पे बात करते हैं सिन वालों की। सिन वालों ने अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करना है, प्राइमरी टेक्स्ट बुक, और एडिशनल आप लोग पंजाब भी देख सकते हैं और फेडरल भी, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा पॉइंट ये होगा कि आप लोग फेडरल वाले देख लें, फेडरल के टेक्स्ट बुक को आप लोग देख लें। और किस तरह देखना है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो वहाँ से कॉपी करके अपने प्राइमरी टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब सिन के स्टूडेंट एतराज़ करेंगे कि आपने तो टेक्स्ट बुक बता दिया लेकिन MCQs के बुक नहीं बताए। वो बुक्स जो आपने MCQs प्रैक्टिस के लिए लेनी है उनमें से एक है डोग्रेड। डोग्रेड का बुक आप लोगों ने MCQs प्रैक्टिस के लिए लेना है अगर आप सिंध से हो। साथ में आपने लेना है अनीस हुसैन। अनीस हुसैन के साथ आप किप्स के और स्टार के भी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं KPK की। KPK के MDCAT स्टूडेंट ने कौन से बुक्स फॉलो करने हैं? सबसे पहली बात आप लोगों ने अपना जो प्राइमरी टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करना है।
इसके साथ साथ आप लोगों ने पंजाब की बायोलॉजी और पंजाब की केमिस्ट्री फॉलो करनी है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वहाँ से कॉपी करके अपने टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, बस दैट्स मोर देन इनफ। इसके साथ साथ आप लोगों ने कुछ MCQs प्रैक्टिस बुक्स लाजमी लेने हैं। MCQs प्रैक्टिस बुक का इंडिविजुअली मैं आप लोगों के साथ एक एक शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड है केमिस्ट्री के लिए वो है चैम्पियन सीरीज़। चैम्पियन सीरीज़ आप लोग ले लें केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए आप लोग ले लें जीनियस सीरीज़। बायोलॉजी के लिए आप लोग बूम सीरीज़ या बैंक ऑफ MCQs और MM भी आप ले सकते हैं और बैंक ऑफ MCQs भी ले सकते हैं। KPK वाले इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें? KPK वालों को चाहिए कि वो सबसे पहले MM इंग्लिश ले। MM इंग्लिश मार्केट में शॉर्ट हैंड नहीं मिल रहा, तो आप लोगों ने रिनन मार्टन लेना है और रिनन मार्टन के साथ आप लोगों ने नसीर अब्बास सर के लेक्चर नोट्स देखने हैं और नसीर अब्बास सर के लेक्चर नोट्स के साथ साथ आप लोगों ने सलमान वहीद को फॉलो करना है। लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से देखें? किप्स से देखें। लॉजिकल रीजनिंग का लिंक मैं आप लोगों के साथ कमेंट से और डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। 5 नंबर पे बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की इन्फ्लुएंसी ज़्यादा है। पंजाब वालों को चाहिए कि अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करें और साथ में वो किप्स और स्टिप के जो प्रैक्टिस MCQs बुक्स है उनको फॉलो करें। इसके साथ साथ इंग्लिश के लिए आप लोग केमिकल ग्रामर यानी सलमान वहीद का बुक फॉलो करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, और टाइम मैनेजमेंट के लिए 2 चीज़ें आती है, एक है सेल्फ स्टडी और एक है एकेडमी। हम एकेडमी को ज्वाइन करें या हम सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपने जाना है एकेडमी को फॉलो करना है। एकेडमी में अगर आप प्रेशर हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आखिर में तो बिल्कुल एकेडमी ना करें। आखिर में आप लोगों ने सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। स्टार्ट में आप लोग एकेडमी कर सकते हैं, क्रश कोर्सेज एकेडमी के होते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के करें जिन सब्जेक्ट्स में आपको मसला है। खासकर आप लोग केमिस्ट्री के लिए कर सकते हैं और आप लोग फिजिक्स के लिए कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए ना करें कि इंग्लिश के लिए आप लोग नसीर अब्बास सर के लेक्चर देखें और उनके लेक्चर नोट्स देखें, बस ये मोर देन इनफ होते हैं। आप लोग अगर रिपोर्ट कर सकते हैं तो जाए एकेडमी के लिए। अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ एक एकेडमी QCA के सारे लेक्चर लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक अहम सवाल जो हर स्टूडेंट के जहन में होता है कि हम MD-CAT के लिए डेली बेसिस पे स्टडी किस तरह करें। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने खुद को रिलैक्स करना है, अपनी नींद को कंप्लीट रखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। फिर उसके बाद आपने चाय का कप रखना है और साथ में स्टडी करनी है। सिर्फ चाय का कप नहीं रखना चाहिए। स्टडी कैसी करनी है? पहले सुबह के टाइम पे आप लोगों को नींद आएगी तो आप लोगों को चाहिए कि फिजिक्स उठा लें। फिजिक्स क्या है? ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। इस पे आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे जिस तरह आप मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस करोगे। फिजिक्स में मेन चीज़ ये है कि आप स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो और मैथमेटिकल फॉर्म को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर आपको फिजिक्स की सही समझ आ जाएगी। फिजिक्स के लिए कुछ टीचर्स हैं जिन पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं कि EPC के लिए हमने कौन से टीचर्स को फॉलो करने हैं, MD-CAT के लिए हमने कौन से टीचर्स को फॉलो करने हैं। फिजिक्स को सबसे पहले देखना है, लेकिन फिजिक्स के एक चैप्टर को देखोगे। एक चैप्टर फिजिक्स का देख लिया, फिर उसके बाद फिजिक्स के MCQs प्रैक्टिस करोगे उसी चैप्टर के। तकरीबन 15 मिनट आपने MCQs प्रैक्टिस को देना है उस एक चैप्टर को। उसके बाद आपने दूसरा बुक उठाना है, लेकिन दूसरा बुक उठाने से पहले खुद को थोड़ा फ्रेश करें। दूसरा बुक आपने उठा लिया, दूसरा बुक होगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के आपने 2 चैप्टर्स पढ़ना है क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन इसका होता है। 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपने उसके MCQs प्रैक्टिस करनी है। 2 चैप्टर्स के MCQs प्रैक्टिस को आप एटलीस्ट 20 मिनट्स दें, या आप लोग हर एक चैप्टर के बाद 10 मिनट्स दे सकते हैं। बायोलॉजी में आप लोगों ने क्रैमिंग भी करना है, रट्टा भी मारना है और साथ में कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं। जो की पॉइंट्स होते हैं आप लोगों ने उनको भी याद रखना है और ख़ासकर पंजाब की जो बायोलॉजी है उसको देखना है। बायोलॉजी को मैक्सिमम रीडिंग के ज़रिए से आप कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी का मसला इतना नहीं होता। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेन मसला रिलेशंस का होता है। केमिस्ट्री आपने एक चैप्टर करनी है और एक चैप्टर केमिस्ट्री करने के बाद आप लोगों ने उसके MCQs प्रैक्टिस को 15 मिनट देने हैं। लास्ट में आता है इंग्लिश। इंग्लिश आप लोगों ने इशा और मगरिब के दरमियान करना है। इंग्लिश को डेली बेसिस पे टाइम दें क्योंकि इसके MCQs को स्किप ना करें। नसीर अब्बास सर के लेक्चर देखें, साथ में वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें जो सिलेबस में दी गई है। जो वर्ड्स अपोजिट होते हैं वो सारी चीज़ें तो हम भूल गए, तो वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली सब चीज़ों को तैयार करना है। अब हम स्टडी किस मेथड से करें? स्टडी के लिए कोई मैजिकल मेथड नहीं होता। हर एक बंदे का स्टडी मेथड यूनिक होता है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि MD-CAT के जर्नी में आपका जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपका रीडिंग मैक्सिमम, जितना आप मैक्सिमम रीडिंग करोगे
उतने आपकी रिवीजन भी स्ट्रांग होगी, उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आपको चाहिए कि मैक्सिमम रीडिंग करें, हर एक टॉपिक को एटलीस्ट 2 मरतबा रीड करें और 2 मरतबा क्विकली रीड करें, स्लोली रीड नहीं करें। जितना आप क्विकली रीड करोगे तो आपका फोकस नहीं हटेगा, आपकी मेमोरी की जो पैटर्न्स होगी वो फिर उसी तरह बनेगी रैपिडली। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट के जहन में होता है कि हमने स्टडी कितने घंटे की करनी है, ये हर बंदे में वेरिएबल होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 घंटे स्टडी करते हैं, पूरा दिन स्टडी करो आप नहीं कर सकते, लेकिन एमडी कैट में हार्ड वर्कर कामयाब होते हैं, जीनियस लोग नहीं। जीनियस बहुत होते हैं, वो कामयाब नहीं हो जाते। तो आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप लोगों ने ओवर बर्डन नहीं लेना, आप लोगों ने अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैक्सिमम 12 घंटे से लेकर 13 घंटे तक, या एटलीस्ट 8 घंटे से तो कम ना करें। 8 घंटे और 12 घंटे इनके दरमियान अपनी स्टडी करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। एक और पॉइंट जिसको मैं कहता हूँ कि अब सक्सेस फॉर एमडी कैट स्टूडेंट, वो है मैक्सिमम संडे टेस्ट प्रैक्टिस। संडे टेस्ट के लिए आप लोग अगर जा नहीं सकते या आप लोग के पास पैसे नहीं है तो आप लोग ऐसा करें कि एकेडमी जाएं, वहाँ उनको कहें कि जो प्रीवियस संडे टेस्ट हुए हैं वो मुझे सारे दे दे। प्रीवियस संडे टेस्ट लाओगे, घर में स्टॉप वॉच के ज़रिए से उनको सॉल्व करोगे। अगर वो भी आपको अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी आप नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग सिंपली जाके डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे आप लोगों को सारे जो संडे टेस्ट हो गया वो आपको मिल जाएंगे। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम गरीब है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड है या हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है, हम पैसे पे नहीं कर सकते, हमें कुछ फ्री वेबसाइट बता दें। तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। उस लिंक्स में मुकम्मल डाटा है एमडी कैट का, मुकम्मल जो पीडीएफ में बुक्स है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। इसके साथ साथ 2 ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप पेड भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं, जो आपको पास्ट पेपर भी प्रोवाइड करेगी, जो आपको जो MCQs प्रैक्टिस बुक है आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक है premed.pk और दूसरा है wiseguard.com। premed.pk और wiseguard.com से आप लोग प्रीवियस पास्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो MCQs प्रैक्टिस बुक है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो बेसिक गाइडेंस जो रिक्वायर्ड थी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, लेकिन मैं ह्यूमन हूँ और ह्यूमन पोटेंशियल पे एरर पॉसिबल है। वो क्वेश्चंस जो आप लोगों के जहन में है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं मेरे ख्याल में अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी जर्नी में। जो पहला पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी का। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 24 घंटे पढ़ते हैं, फिर उनका हेडेक हो जाता है या और मसला हो जाता है, दूसरे दिन उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है तो वो पढ़ नहीं सकते। पहली बात यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेट पीपल वो नहीं होते जो ग्रेट चीज़ों के पीछे होते हैं। ग्रेट पीपल वो होते हैं जो मामूली काम को एक ग्रेट अंदाज में करते हैं। तो आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, आपने डेली बेसिस पे स्टडी करनी है। ऐसे नहीं करना कि एक दिन 24 घंटे करो और दूसरे दिन ना करो, 8 घंटे करो लेकिन डेली बेसिस पे। जो दूसरा पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए वो ये है कि आप लोगों ने स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। हर जगह हार्ड वर्क काम नहीं आता, कभी कभार आपने स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें रिलेवेंट है आपके, आप वो याद करें। सिर्फ जो चीज़ें आपके टेस्ट में आएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को याद करें, नॉलेज के पीछे ना जाए। ये सारी चीज़ें आपसे भूल जाएगी, एक साथ आप भूल जाओगे, कुछ आपको याद नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि नॉलेज के पीछे ना जाए। ये स्टेज आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट का स्टेज है। यहाँ पे आप लोग अगर वाइज है, अगर आप लोग इंटेलेक्ट वाले हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो रिलेवेंट चीज़ें हैं जो आपके टेस्ट में काम आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस नॉलेज को आपने गेन करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को आपने नहीं देखना। तो तीसरा पॉइंट मेरा है वो ये कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने रब पे यकीन रखना है और फिर उसके बाद अपने आप पे यकीन रखना है। अगर आप अपने आप पे यकीन नहीं रखोगे तो आप कैसे सक्सेसफुल होगे। लोग जो भी क्वेरीज है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।